जय हिंद दोस्तों। द ग्रेट साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन सेड दैट एन इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में किया गया निवेश सबसे ज़्यादा ब्याज देता है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ स्वागत करते हैं आपका आज आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 5 व्हील में। और मैं हूं आपका इंग्लिश एजुकेटर शिवम कुमार। लेके चलते हैं आज का लेक्चर खास BSCB के 12th क्लास के बच्चों के लिए होगा। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर पढ़ा था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन का लिखा हुआ, उसी का आज हम लोग समरी पढ़ेंगे। समरी बहुत मज़ेदार है। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो बच्चों जल्दी जाइए पीछे और जाके लेक्चर देख लीजिए। जो बच्चे लेक्चर नहीं देखेंगे तो समरी बड़ा कठिन हो जाएगा। अगर समरी आप नहीं पढ़ते हैं तो 5 मार्क्स तो गया आपका। इसलिए बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और पीछे वाले लेक्चर देख लीजिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का, क्योंकि उसको समझने के बाद ही आप हमारे इस समरी को समझ पाइएगा। और आज का खास, आप जो विद्यार्थी हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे नए हैं, उनके राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको जरूर आप क्लिक कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हर लेक्चर, हर वो वीडियो आप तक पहले पहुंचेगा। इसलिए बेल आइकन दबाना ना भूले और साथ में एक लाइक, एक कमेंट जरूर करिएगा। इससे हमारा हौसला 4 गुना बढ़ जाता है। साथ में लेके चलता हूं आपको आज के इस सेशन में समरी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का आपके सामने स्क्रीन पर। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक सेकंड आपके लिए आज इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप अगर इसे ढंग से जान जाते हो ना बच्चों, तो आपका तो 5 मार्क्स हो गया। कोई रोकने वाला नहीं है। आपका जेब में आपका 5 मार्क्स और बचे हुए पैसे भी आपके जेब में, 1 रुपया नहीं लगने दूंगा। बस आप जुड़े रहिए हमारे 5 व्हील से। 1 सेकंड इधर उधर मत जाना, देख लेना। 5 मार्क्स आपका गारंटी है, आएगा, जरूर आएगा। एक मिनट, एक सेकंड आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने कई बार आपसे कहा कि अगर आपने मेरा इसका लेक्चर नहीं देखा है, पूरा फुल लेक्चर नहीं देखा है, तो पीछे एक बार फिर से जाइए, इस लेक्चर को देख लीजिए और फिर से इसको देखिए। बहुत ढंग से आपको समझ में आएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो स्क्रीन शॉट करना ना भूले। मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूं, आप स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा। एक लाइन का मैं हिंदी बताऊंगा, एक लाइन का अर्थ बताऊंगा, एक वर्ड का मीनिंग बताने जा रहा हूं। आप जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए जरा वॉचिंग को बढ़ाइएगा, शेयर करिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। आपके सामने मैं शुरुआत करता हूं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 मार्क तो हो गया, 1 मार्क आपके जेब में आ गया। अभी मैं आपको बता देता हूं क्या, मेरे सामने स्क्रीन लगा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट करके जरा बता दो कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा है। अरे बच्चे, जिसने मेरा फुल लेक्चर देखा है वो तो देखो, इधर तो पूरा कमेंट का भरमार लग गया, चैटिंग का भरमार लग गया, सबने आंसर दे दिया। बहुत का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, गुड, वेरी गुड। कौन लिखा है भाई, किसने लिखा है? जॉन डॉन साहब ने लिखा है। 1 मार्क ये हो गया। एक बार नहीं, अनेक बार पूछा है यार, मैं कितना बताऊं, कई बार पूछा है एग्जाम में। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। तो जॉन डॉन ने लिखा है। इसके बाद साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि ये कौन सा पोएट है। मैंने आपको बताया है लेक्चर में, आपने ढंग से पढ़ लिया है तो आपको याद होगा कि भाई ये कौन सा पोएट है। तो ये हैं हमारे साहेब, ब्रिटिश पोएट हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, ढंग से इसको पढ़ लेना, क्योंकि इसके अगले लेक्चर में मैं लेके आऊंगा जितने भी इससे निकल के आने वाले MCQ क्वेश्चन हैं, यानी कि 1 मार्क का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसी से निकल के आएगा और पिछले लेक्चर से निकल के आएगा। इसलिए आप देर ना करिए, इसको सीखते जाइए। तो 1 मार्क आपका हो गया। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा? तो जॉन डॉन ने लिखा है। समरी को समझते हैं। चलिए एक लाइन को समझेंगे, एकदम दूर नहीं जाना है। आप देख सकते हैं यहां लिखा है कि द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय जॉन डॉन। देख लो बालक, मैंने क्या कहा,
साहेब का फोटो याद रखना, ये थोड़ा भूल नहीं जाना, याद रखना साहेब का फोटो, जॉन डॉन साहेब का फोटो है ना। तो ये जॉन डॉन का लिखा हुआ है, इट इज अ लव पोएम। ले लो ये 1 मार्क आपके हाथ में। एक और आ गया, एग्जाम में पूछा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कैसा पोएम है, पोएम के बारे में पूछा है कि ये कैसा पोएम है, तो याद रखो ना यार, यहां पे लिखा हुआ है लव पोएम है। कैसा है बाबू? लव पोएम है, याद रखिए। अरे मेरे शेर, मेरे शेरनी, इधर उधर हिलो नहीं, बस आप जुड़े रहो, आपका शिकार मिल जाएगा, चिंता नहीं करो, 5 मार्क आपके जेब में। यहां पर देखो क्या लिखा है, अगला लाइन करा कि जॉन डॉन इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट। अरे यार मैं क्या क्या दूं, कितना बताऊं, आप मेरा 5-7 लाइन पढ़ लेना, आपका 2 मार्क्स तो ऐसा ही मिल गया, चिंता नहीं करना है। ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा है भाई। इनका टाइप, पोएट का टाइप होता है, कोई लव पोएम लिखता है, कोई वार पोएम लिखता है ना। उसी तरह ये कैसा है, तो मेटाफिजिकल पोएट है, यानी कि अध्यात्म में विश्वास करते हैं, ये आध्यात्मिक कवि हैं। याद रखना, भूलना नहीं। मेरे को कमेंट चाहिए, अभी कमेंट दो, कितने लोग लिख पाए, ज्यादा से ज्यादा लिखोगे तो याद हो जाएगा। कैसे देख लो, आ गया स्क्रीन पर आ गया, वाह गुड। तो यहां पर मेटाफिजिकल पोएट याद रखोगे, गुड। मेरे शेर एकदम जुड़े रहो, अपने शिकार पे नजर लगाए रखो, इधर जाना नहीं उधर जाना नहीं, नजर यहां गड़ाए रखो, आपका शिकार जरूर मिलेगा। आगे देखो करेगी, द पोएट डिस्क्राइब्स, जो कवि हैं जॉन डॉन, ये वर्णन करते हैं, बताते हैं, क्या बताते हैं भाई, द फीलिंग्स ऑफ लव फॉर हिज बिलव्ड। मतलब हमारे जॉन डॉन साहब जो है ना, उनके प्रेमिका रूपी पत्नी कौन थी भाई, याद है? अरे नहीं याद है तो मेरा लेक्चर देख लो, याद हो जाएगा यार। डॉन साहब को मोहब्बत हुई थी एक लड़की से और उसी से शादी किए थे, तो वो प्रेमिका भी थी और उनकी पत्नी भी थी। प्रेमिका रूपी पत्नी हम कह सकते हैं, उनका नाम था एनीमोरे। तो वो अपना क्या दिखाते हैं, इमोशन, कि मेरे तुम्हारे प्रति मेरे अंदर क्या प्रेम है, क्या डेडिकेशन है, क्या लव है, क्या डिवोशन है। इस कविता में पूरा यही दिखाए हैं, बाकी कुछ नहीं है ना। तो चलिए आगे करा कि ही शोज हिज डेडिकेशन। देखिए आ गया ना, कवि क्या दिखाते हैं, तो कवि अपने प्रेमिका रूपी पत्नी से डेडिकेशन माने समर्पण, डिवोशन माने भक्ति, एक एक वर्ड का मीनिंग समझना, ढंग से समझना, अपना डेडिकेशन दिखाते हैं, अपना डिवोशन दिखाते हैं किसके प्रति, टुवर्ड्स हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका। बिलव्ड माने कितना बार बताए हैं, तुमको समझ में नहीं आवत है का, याद करो। बिलव्ड माने प्रेमिका, क्या होता है प्रेमिका, वही दिन बताए थे, भूला जाता है बकलोल कहीं का, याद रखो है ना। तो वो अपने प्रेमिका से अपना इमोशन शेयर किए थे, अपना डेडिकेशन शेयर किए थे, अपना डिवोशन शेयर किए थे। He said that, आगे एक एक लाइन पढ़ना, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं साहेब, करें कि he said that this life is mortal। ये सच बात है, दुनिया में पूरे जीवन में यह बात याद रखना कि लाइफ मॉर्टल है, लाइफ मॉर्टल है। आपने जन्म लिया है तो मरना जरूर है। अरे आपके जीवन में कुछ हो ना हो, मरना तो जरूर है। एक ना, आज मरो कल मरो, आप मरो मैं भी मरूंगा, हम चले सनम तुम भी चलो सनम, है ना जी। तो लाइफ क्या है भाई, मॉर्टल है, मरणशील है, ये बात याद रखना। उन्होंने कहा कि ऐ मेरी महबूबा, ये लाइफ क्या है, मॉर्टल है, यानी कि आपने जन्म लिया है तो आपको मरना है। ये दुनिया जीवन का सबसे बड़ा सच है कि मरना जरूर है। एवरीवन इज अबाउट टू डाई। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मर नहीं सकता है, सबको मरना है, यानी कि सब कोई, सबका जीवन बंधा हुआ है मृत्यु से। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन जो है बंधा हुआ है मृत्यु से। आज मरे कल मरे, 150 साल के बाद मरे, कभी भी मरे, लेकिन मरना जरूर है। ये नहीं कि जीवन में अमृत का घड़ी पी के आए हैं तो नहीं मरेंगे, तुम भी मरेगा हम भी मरेंगे, समझा कि नहीं। कराएंगे आगे, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। जिस तरह आपने जन्म लिया है उस तरह मरना है, यह प्रकृति का नियम है। बाबू इस बात को याद रखना। समझ में आ रहा है ना जी? अरे ना है तो भाई आप कमेंट करो, समझ में जरूर आएगा, मजा भी आएगा, मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा, दोनों। बाई 1 गेट 1 फ्री कॉम्बो ऑफर ले लीजिए। करा कि ही सेज टू हिज बिलव्ड,
अपने पत्नी रूपी प्रेमिका, खाली प्रेमिका कहिए, यहाँ बिलव्ड लिखा है। कवि साहब कहते हैं, डॉन साहब अपने प्रेमिका से कहते हैं नॉट टू बिमोन, बिमोन माने दुखी, नाराज होना, दुखी होना, गम में होना। कह रहे हैं कि यार मेरी महबूबा तू दुखी ना हो, और ना तू रो। तू क्यों रो रही है, तू दुखी क्यों हो रही है? बिकॉज ही विल कम बैक अगेन इन आवर लाइफ, मैं तेरे जीवन में फिर वापस आ जाऊंगा। जैसे कल सूरज ढला था, शाम को तुमने देखा, कल शाम को सूरज ढल गया और सुबह में फिर आ गया सन। कल शाम को देखा तुमने अपने प्रेमिका रूपी पत्नी से कहते हैं, आए मेरी महबूबा तू मुझे लेके क्यों डर रही है? और देख उस सूरज को, अपनी तुलना सन से कर रही है। ये बात आता है एग्जाम में, 1 नंबर का पूछेगा कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई के कवि हैं जॉन डॉन, वो किससे अपनी तुलना करते हैं? प्रकृति के, नेचर के किस वस्तु से अपना तुलना करते हैं? तो बाबू मेरे, करेजा मेरे, याद रखना सन से। ये बात याद रखना कि अपनी तुलना किससे करते हैं? तो सन से करते हैं। ये 1 नंबर ले लो। कितना देंगे तुमको? 1 नंबर हो गया, 1 मार्क हो गया आपका कि सन से अपना तुलना करते हैं। कहते हैं कि एज द सन सेट्स इन द इवनिंग एंड राइजेज इन द मॉर्निंग, मैं तुम्हारे जीवन में फिर वापस आ जाऊंगा जैसे कल शाम को सूरज डूबा और आज दुनिया के सामने, दुनिया के नजरों के सामने सुबह में आ गया। ठीक उसी तरह है मेरी पगली, ऐ महबूबा तू रो मत, तू दुखी मत हो। मैं चंद पलों के लिए, चंद लम्हों के लिए जा रहा हूं और अगले दिन फिर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। तो होप आपको बहुत ढंग से समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बीएससीबी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप लोग इस पेज से जुड़े रहें, इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। आपका हर ज़रूरत यहाँ पूरा होगा, इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं। जो नए सब्सक्राइबर हैं, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जो नया लेक्चर आने वाला है, अगला लेक्चर आने वाला है, आप तक जल्दी उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। अगला लाइन देख लीजिए बाबू, करा कि वन हु मीट्स मस्ट डिपार्ट। बहुत अच्छा लाइफ, बहुत अच्छा लाइन। करा कि वन हु मीट्स मस्ट डिपार्ट, वन हु मीट्स मस्ट डिपार्ट। जो मिलते हैं बिछड़ते जरूर हैं। अब इसका मतलब आप देखे हैं, अरे कितना मैं आपको एग्जाम्पल दूं। मैंने आपको उस दिन एग्जाम्पल दिया था ना, लैला, मजनू, हीर, रांझा, सीरी, फरहाद, सोनी, महिवाल, शिवम, शिवांगी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये मिले तो जरूर हैं लेकिन बिछड़े भी हैं। यही लाइन कह रहा है कि जो मिलते हैं वो बिछड़ते जरूर हैं। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि जीवन जो है ना बाबू मरणशील है। जो मिलते हैं जरूर बिछड़ते हैं। हाँ, एक बात तो जरूर मैं कहूँगा कि बाबू प्रेम की तुलना करें। आपको अगर किसी से प्रेम है, या तो मम्मी है या पापा है या भैया है या दीदी है या चाचा है या प्रेमिका है या प्रेमी है, किसी से मोहब्बत है तो आपका शरीर जुदा हो जाएगा, आपका प्रेम जुदा नहीं होगा, आपका प्रेम अमर रहता है। तो वही बात डॉन साहब ने कहा कि यार पगली तू रो मत, तू दुखी मत हो। जो मिलते हैं वो बिछड़ते जरूर हैं। ये जीवन का सच है, ये नेचर का सच है। वी शुड नॉट फील डिजेक्टेड। हमें दुखी महसूस नहीं करना चाहिए, हमारे मन को दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो सच है पगली। अरे जन्म लिया है तो मरना ही है, तो दुखी क्यों होती है? वी शुड नॉट फील डिजेक्टेड ऑफ दिस ट्रूथ। ये भाई सच है, तो इस सच से क्यों दुखी होती है पगली? जो सच तू जान गई है ना, बट ऑन द अदर हैंड वी शुड एक्सेप्ट इट। जब हम जान ही गए हैं, अरे यार, अरे बच्चों, जब हम जान गए हैं कि हमने जन्म लिया है तो आज या कल मरना ही है, तो हमें क्यों डर लगे? मौत से क्यों डरें? आज नहीं तो कल मरना ही है। हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये हमारे जीवन का सच है। सच को एक्सेप्ट करने में क्या डर लगता है यार? मौत सच है, बाकी हर चीज झूठ हो सकता है, लेकिन मौत जरूर सच है। जीवन का सबसे बड़ा सच है, तो मौत, इस बात को याद रखना।
वी शुड एक्सेप्ट इट एज द रियलिटी ऑफ लाइफ। ये हमारे जीवन का सच है, ऐसे इसको क्या करोगे बाबू। ये समरी है आपके लिए, 5 नंबर पक्का है। एक बार ऊपर से नीचे पढ़ लेना, अपने तरीके से लिख डालना, अपने यथा देखना क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहता ना, विद्यार्थी यथा संभव अपने शब्दों में उत्तर दें। ये ना कि जाकर भोजपुरी में लिख दीजिएगा, जाकर बांग्ला में लिख दीजिएगा, कहिएगा कि सर यही हमारा लैंग्वेज है, बकलोलू लैंग्वेज थोड़ी है ना। तो बात समझिए, कह रहा है कि द पोएट पासेस द इसेंस ऑफ हिज थॉट दैट मैन इज मॉर्टल बट लव इज इमॉर्टल। कभी कहते हैं, समरी बताते हैं, इसेंस माने समरी होता है, सार होता है, एसेंस माने समरी होता है, समझ रहे हो ना, जीवन का सार होता है, जीवन की कथा बताते हैं। कहते हैं कि जीवन हमारा मरणशील है, भले जीवन न मरणशील है लेकिन प्रेम जो है ना, देख लीजिए जीवन मरणशील है बट लव इज इमॉर्टल। प्रेम की मृत्यु नहीं होती है, प्रेम अमर होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया, कृष्णा भाई को देख लीजिए, राधा से कितना मोहब्बत था, प्रेम था ना जी। तो जुदा हो रुक्मणी से बियाह हो गया, तब बियाह हो गया रुक्मणी से, तो कहा राधा से प्रेम टूट गया। आज उनको याद करता है कि लोग कि नहीं, यही है लव। क्या है भाई, इमॉर्टल है, अमर है। ये बात याद रखिएगा। करा कि लविंग लॉर्ड्स, जो एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं ना बाबू, देखिए लिखा है यहाँ पे, वो अपने इमोशन है बाबू। ये हमारा इमोशन नहीं है तोरा के लिए, ये हमारे डॉन साहब का इमोशन है, अपनी पत्नी रूपी प्रेमिका को कह रहे हैं। आपको लग रहा हम समझ रहे हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि जो एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं ना बाबू, हु केयर फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे का ख्याल करते हैं ना, कैन नॉट बी डिपार्टेड अवे। पार्टेड अवे माने जुदा होना, वो कभी भी जुदा नहीं होते हैं। शरीर जुदा हो जाने से क्या मतलब है, प्रेम तो जुदा नहीं हुआ ना। तो जो एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं ना, तो उनका शरीर अलग होता है लेकिन प्रेम अलग नहीं होता है। दे कैन ओवरकम एनी बैड चांस, वो किसी भी बुराइयों से लड़ सकते हैं, किसी भी आप 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए इधर उधर जाना मत, इसलिए मत जाना क्योंकि ये 5 मार्क्स आपको चाहिए, तो पूरा फुल लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। और एकदम आता है भाई, एकदम जरूर आता है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, इसके अगला लेक्चर को आप देखिएगा, उसमें आपको कम से कम 20 से 25 में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। उसके बाहर से क्वेश्चन आएगा नहीं, एकदम उसी में से क्वेश्चन आएगा। चलिए इस समरी को जल्दी खत्म करते हैं। आगे कह रहा है ना कि जो एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं ना, ओवरकम एनी बैड चांस बाय ज्वाइनिंग देयर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को लगा करके, अपने ताकत को जोड़ करके किसी भी बुराई से, किसी भी बदकिस्मती से वो लड़ सकते हैं, जो एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। है कि नहीं? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इस बात को ध्यान में रखना। फाइनली द पोएट गिव्स अ मैसेज, अंत में कवि जो है ना मैसेज देते हैं। क्या मैसेज देते हैं भाई? कवि का मैसेज क्या है भाई? पोएट का, डॉन साहब का मैसेज क्या है भाई? एंड सेज, मैसेज देते हैं और अपनी पत्नी रूपी प्रेमिका से कहते हैं, दैट इज लव बिलव्ड, वी बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, है कि नहीं? कहते हैं कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। जो एक दूजे के लिए बने हैं उनका शरीर अलग होगा, प्रेम अलग नहीं होगा। तो वो कह रहे हैं कि जो एक दूसरे के लिए बने हैं ना, वो कभी भी जुदा नहीं होते हैं, कांट लिव विदाउट ईच अदर, और एक दूसरे के बगैर वो रह भी नहीं सकते हैं। तो अंततः मैं फिर से इस समरी को मैं आपको बता देता हूं कि कवि ने क्या कहा। फाइनली जो डॉन साहब है अपनी प्रेमिका रूपी पत्नी से कहते हैं कि मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूं कि मैं तुम्हारी खूबसूरती से उब गया हूं, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं कि कोई बला की खूबसूरत मेरा इंतजार कर रही है। मैं इसलिए जा रहा हूं कि और कुछ नहीं तो मौत तो होना ही है। जीवन का सबसे बड़ा सच मौत है, और इस मौत को मैं जिंदा रह के, जीवित रह के मैं इसका आनंद लेना चाहता हूँ। अरे पगली, तुझसे दूर होने का मतलब मरने के बराबर ही तो है। इसलिए मैं जीते जीते
मरने का आनंद लेना चाहता हूँ। तू मेरे जाने से डर मत, इसलिए कि सन को देख कल शाम को गया और सुबह फिर दुनिया के नज़रों के सामने है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने लौट के आ जाऊंगा। जो एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो कभी जुदा नहीं होते हैं। जैसे सन आ जाता है, सन के पास क्या है? कुछ नहीं है, ना इमोशन है, ना विचारधाराएं हैं, ना रिश्ते हैं, ना नाते हैं। लेकिन मेरे पास तो तुम हो, तुम्हारी यादें हैं, तुम्हारी मोहब्बत है, और यही मेरे लिए पंख के काम करेंगे और मैं बहुत तेज यात्रा करके मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा। तो ये था आज का समरी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों। अगर आप इस लेक्चर को ढंग से समझ लेते हैं, इसके साथ साथ बाबू आप मेरा फुल लेक्चर देखिएगा। जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है, चैप्टर का फुल लेक्चर देखिए और उसके साथ समरी देखिए। और समरी के बाद आप क्वेश्चन का सेशन देख लीजिएगा। आपका 5 मार्क कहीं जाने वाला नहीं है, आपके जेब में, आपके पास आपका 5 मार्क्स आएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आपको हर तरह का एजुकेशनल लेक्चर मिलता रहे, तो आप जुड़े रहें 5 विल से। क्या आएंगे इसकी अगली कड़ी को लेकर के। अगली कड़ी में मैं आपको कम से कम 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूं, और इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पूरे लेक्चर को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आते रहिए और बने रहिए 5 विल के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।